नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार चार सौ में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी या बीएसएससी के जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों का इनमें सार संग्रह दिया गया है। पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का इनमें संकलन दिया गया है। इसमें आज बीपीएससी द्वितीयक प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 8/11/1998 के क्वेश्चन को कराया जाएगा। इससे पहले 1992 से लेकर 1997 तक का क्वेश्चन कराया जा चुका है। जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से तो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो ही जाएगा। उसके बाद दरोगा, बिहार पुलिस, ग्रुप डी और आर्मी में जितने भी आर्मी आते हैं सभी के लिए क्लास यूजफुल होगा। और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया रहता है। ये करने के बाद आपको एग्ज़ाम में बहुत सुविधा होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहरों से प्राप्त हुई है। अगला है, कौन सा वेद गद व पद दोनों में है? तो वह है यजुर्वेद। महायान के संस्थापक कौन है? तो नागार्जुन है। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? तो सती प्रथा को निषेध 1829 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। अगला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन है? तो अरविंद घोष है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो एम फातिमा बीबी बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत ही आपातकाल की घोषणा की जाती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51-52 तक के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? तो राजस्थान में। अगले प्रश्न की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो वह है बंगाली भाषा। यानी कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा का जिक्र किया गया है उन 22 भाषाओं में सबसे ज़्यादा बंगाली भाषा को बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वह है केरल राज्य। और सबसे कम कहेगा तो बिहार है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्र औद्योगिक विकास करना। IRDP कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी को। ड्यूकुवा योजना किससे संबंधित है? तो शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से, यानी कि ड्यूकोवा योजना शहरी महिलाओं को रोजगार देने से संबंधित है। सुंदरबन का डेल्टा किससे बनती है? तो गंगा नदी के मलबे से। किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो चलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है? तो वह है असम तथा बिहार। असम तथा बिहार में चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की मुख्य समस्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो हनुमंत राव समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? तो उर्वरक उद्योग से। द सनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो PV नरसिम्हा राव है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नागालैंड में। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो वह है कोचीन में। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। यानी कि भारत रत्न सबसे पहले डॉक्टर S राधाकृष्णन को ही
दिया गया था। 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर या संपादक कौन थे? तो वह थे जेम्स कैमरॉन। जाराविक सेवन क्या है? तो यह एक कृत्रिम हृदय है। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं होता है? तो विटामिन सी अंडा में साफ 0% के बराबर होता है। ध्वनि की गति सबसे धीमी किसमें होती है? तो वह होती है हवा में, और सबसे ज़्यादा कहेगा तो लोहा में यानी कि इस्पात में होगा। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ सभी गुण मौजूद रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो मोलिक्यूलर यानी कि अणु कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो विटामिन के। हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश की अपवर्तन होता है और प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हुए दिखता है। और दूर में कोई बल्ब अगर बढ़ रहा है तो वह टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा, वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही कभी लगता है बढ़ रहा है और कभी लगता है बंद हो गया है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? काला दिखाई देता है वहाँ वायुमंडल नहीं होने के कारण। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का तना वाला हिस्सा खाया जाता है। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, ये सभी तना है। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो वह है नाइट्रोजन गैस, जो पूरे वायुमंडल में 71% पाई जाती है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ये सभी इसका IUPAC नाम क्या है? तो 2 मेथिल है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे का साथ मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में निकेल और क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO+H2। LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग में किया जाता है? तो फेलिन मरकप्टेन, यानी कि LPG में मरकप्टेन नामक पदार्थ मिला दिया जाता है ताकि यह अगर रिसे यानी कि बहे तो पता चल जाए कि LPG बह रहा है। बिजली के लैंप के तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न है कि रबर वल्कानाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का। वह अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? तो हब्बल दूरदर्शी। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। दृष्टिपटल NCERT शब्द है और रेटिना इंग्लिश शब्द है। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ती है? तो ऑक्सीजन, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। परम शून्य किसके बराबर होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है परम शून्य। अगला है सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है? तो वह शुक्र है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है और शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। वही फ़ारेनहाइट में पूछे तो 97.6 फ़ारेनहाइट होता है। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो वह है सोयाबीन, जिसमें 46% प्रोटीन होता है। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? तो मध्य प्रदेश में। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होता है? तो वह है नायलॉन। अगले प्रश्न की बात करें तो मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है? तो उसके मूत्र में। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की मदद से। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ताप के कारण अधिक फैलता है, इसलिए थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। सूर्य